सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो वर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे मिलवाया, अगर ये ना बुलाते तो हम लोग ना मिलते। तो आप लोग वर्मा जी के लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, ताली बजाने से फायदा ये होता है तो पूरा ऊर्जा, तो जरा अच्छा ताली बजाइए। अच्छा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने पूछा वो हमारा ये भाषण सुनेगा कौन? हम सुनाने ही तो आते हैं, सुनने तो आते नहीं। तो इन्होंने बताया कुछ स्टूडेंट भी होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर भी होंगे और कुछ गुरुजी भी लोग होंगे, और हमारे बगल में ये भारत सरकार के भी लोग बैठे हैं बड़े बड़े। तो अब इन सब लोगों के बीच कुछ बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए, और मुझे बड़ी बातें आती नहीं हैं, तो मैं बहुत फिट नहीं हूं इसमें बात करने के लिए, फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने वर्मा जी से पूछा कितना मिनट बोलना है, कहीं 10, 12, 15 मिनट, ठीक है। उन्होंने मेरी लाइन भी बांध रखी है, क्योंकि हम लोग बोलते ही रहते हैं, ना रोको तो रातों दिन बोलते हैं। तो बात ऐसे शुरू किया जाए, मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको आगे कौन बढ़ा सकता है। मैं पार्टिकुलरली जब स्टूडेंट के पास जाता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आपको आगे कौन बढ़ा सकता है। आपके पिताजी, आपका स्कूल, आपका समाज, आपके माता पिता। तो बहुत कम बच्चे ये कहते हैं कि साहब हम अपने आप को खुद ही आगे खुद ही बढ़ाना है। और ये चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, सब पे लागू है कि हमें आगे खुद बढ़ना है। देखिए, मैं बस्ती का रहने वाला हूं और गांव का रहने वाला हूं। मैंने सपना देखा कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं प्राइमरी पढ़ा, तालाब में पौधता था, खेती बाड़ी करता था, कुछ नहीं पता था, बाप में किसान थे, लेकिन सपना देखा और खुद को लगाया तो आगे बढ़ गया। तो आज के डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, देखो एक चीज तो मैं बता दूं, अभी हमारी डीसी साहब से यही बात हो रही है, नौकरी का जमाना चला गया। हर चीज का एक जमाना होता है। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई का मतलब नौकरी होता था और नौकरी का जमाना खत्म हो गया। तो अब नौकरी ना है और कोई भी आ जाए, चाहे हम भी आ जाए, चाहे ऊपर वाला नीचे आ जाए, नौकरी बचा नहीं है। हम सबको बेरोजगार होना है अगर हम नौकरी के पल्ले रहेंगे। तो उसी की दवा है ये जो कर रहे हैं। क्या वो देखो लास्ट में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो यूपी में, बिहार में, हिंदी स्पीकिंग में है ही नहीं है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सब है। वहां नौकरी करना पसंद नहीं करते और हम एंटरप्रेन्योरशिप पसंद नहीं करते। हमारे सामने अभी मैंने एक कंपैरिजन किया, मैं घिसी पिटी बातें करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम मॉल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मॉल में। तो वहां जब सामान खरीदते हैं तो लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 1 गेट 3 फ्री। तो कौन वाला माल खरीदते हैं आप? बाई 1 गेट 3 फ्री। ठीक, आप जो है पढ़ लिए और आपके पास नौकरी है या कोई ये काम करते हैं तो आप क्या है? 1 in 1। क्या है आप? 1 in 1। तो जब आप 1 in 1 नहीं ले रहे तो आपको कौन ले लेगा? तो आज के डेट में जमाना यह है कि मल्टी स्केलिंग होनी, 2 in 1 तो होना ही चाहिए। क्या? जैसे मैं आईएएस अफसर हूं तो मैं आईएएस वाईएएस तो हूं, इसके अलावा मैं 10-12 काम और करता हूं। मैं 10 in 1 हूं। क्या हूं? आई एम 10 in 1। मैं खुल के बोलता हूं जाकर के कि मैंने अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर लिया है, पार्टिकुलरली बाय रीडिंग, बाय लर्निंग। पढ़ा और कढ़ा। मैं नौकरी में आने के बाद मैंने
पहले तो मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, यहाँ आया एमपीए किया, पीएचडी किया, डिलीट कर रहा हूँ और फिर अभी एडमिशन लेने जा रहा हूँ। तो दैट इज माई थियोरेटिकल नॉलेज। कंटिन्यूअस आई एम इनहांसिंग माई कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। पहले ये काम डॉक्टर, वकील यही सब करते थे, इंजीनियर, लेकिन आज के डेट में ये सबको करना पड़ेगा। अब कढ़ा वाला पीएचडी में राउंड द क्लॉक पढ़ता हूँ। मैं मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ, मुझे कहीं भेज दो जंगल में, तो मैं वहां भी जाकर के कुछ नया कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हाँ। और इसके लिए मेरे 3-4 सिद्धांत हैं जो मेरे खून में है। पहला क्या है? डू द सेम थिंग डिफरेंटली। क्या है? डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ये मेरे खून में है। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी जिंदगी में क्राइसिस नहीं है तो मुझे मजा नहीं आता। क्या? क्राइसिस ही वो चीज है जो आपको मजबूत बनाती है और आपको आगे ले जाती है। और कोई क्राइसिस लेना चाहता है? नहीं, इसीलिए आप पीछे हो, पीछे रहेंगे। हमारे वाले नाव में आओ, स्टार्ट लविंग क्राइसिस। क्या करो? क्राइसिस। तो पहला क्या बताया? डू द सेम थिंग डिफरेंटली, स्टार्ट लविंग क्राइसिस। तीसरा, आई लव डिस्कम्फर्ट। हमें आराम पसंद, आराम आराम। ये आप लोग कह रहे हो लेकिन रहते आराम हो, झूठ बोल रहे हो। ये तो मेरा है, आराम हराम है। क्या? हम लोग कंफर्ट से प्यार करते हैं, और आपने कंफर्ट से प्यार किया तो आप गए गड्ढा में। तो आज के बाद से गड्ढा उड्ढा से बचना है तो डिस्कम्फर्ट को प्यार करो। और एक जो सबसे बड़ी चीज है उसको कहते हैं, हम लोग किस चीज में विश्वास करते हैं? लेने में। किस में विश्वास करते हैं? देने में नहीं। और मैं केवल देने में विश्वास करता हूं, लेने में विश्वास ही नहीं करता। मैं यहाँ आया हूं तो मैं इसको कहता हूं नॉलेज गिफ्टिंग। क्या करता हूं? मैं पर डे कहीं कहीं लेक्चर देता हूं। क्या? कल रात को ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था, आज फिजिकल दे रहा हूं। मुझे लोग बुलाते हो, मैं जाता हूं। ये मेरा ज्ञान दान है। क्या है ये? हमको भी तो किसी ने दिया है, हमको भी किसी ने दिया, तब तो हम यहाँ पहुंचे। तो हमें लेने में विश्वास करना चाहिए या देने में? लेने में। कह रहे लेने में। लेने में विश्वास करोगे तो लेने वाला कर्जदार होता है। क्या होता है? और देने वाला दानी। तो आप कर्जदार पसंद कर रहे हो बनना, कभी कर्जदार बनना पसंद मत करो। तो ये जो 4-5 सिद्धांत है मेरे लाइफ के, इसने मुझे बहुत ऊंचाई पे ला दिया। अभी मैं बगल में बैठा था तो ये यादव जी मुझे जानते हैं, कह रहे साहब आप रिटायर होंगे तो क्या करेंगे? मैं रिटायर होने वाला दिख रहा हूं, मैं रीअटायर हूंगा। क्या होगा? ये रिटायर शब्द बहुत गंदा शब्द है, ये सबको बर्बाद करता है। मैं इसका बहुत धुर विरोधी हूँ। हमारे हर महीने 4-5 रिटायर होते हैं तो हम लोग जाते हैं, वो फूल पहनाते हैं, रामायण देते हैं, गीता देते हैं। जिंदगी भर गीता न पढ़ा, जिंदगी भर बेईमानी किया, लास्ट में गीता देते हैं। तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि रिटायर शब्द निगेटिव बनाता है। इसका कोई अच्छा शब्द। तो अभी मैं गया था बॉम्बे, तो वहां किसी ने कहा सर आप रिटायर नहीं होंगे, रिटायर हो, रीअटायर। क्या होंगे? रीअटायर होंगे। तो ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है